तमाम तलबा और तलबात को शहजाद साइंस अकेडमी के प्लेटफार्म पे खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 20 जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप के हवाले से बात करेंगे कि कैसे हम फंक्शनल ग्रुप को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है और कैसे उनका नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल लेक्चर नंबर 20 जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप को डिफ़ाइन करेंगे, और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप फंक्शनल ग्रुप को डिफ़ाइन करेंगे और ये जो कुछ एग्जाम्पलें साथ में गिवन हैं उसमें अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाता है तो उससे आप फंक्शनल ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करके उस कंपाउंड का नाम कैसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, जो डेफिनेशन है इसकी पहले जो हम लिख रहे हैं, दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, ठीक है, जो किसी कंपाउंड को कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हमने लिखा कि एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। अगर एटम की बात की जाए तो उसमें जो अल्काइल हैलाइड जो हमने पहला लिखा उसमें जनरली एक एटम जो होता है वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, जैसे 2 एटम या 3 एटम मिल के उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहे होते हैं। एटम आर ग्रुप ऑफ एटम दैट एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी कंपाउंड दैट इज़ नोन एज फंक्शनल ग्रुप। कुछ हमने एग्जाम्पल लिखी हैं, 2 एग्जाम्पल हमने कोड की हैं। पहली जो एग्जाम्पल है उसमें फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसमें एलिमेंट कौन कौन से होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। एक्स मींस यहाँ पे हेलोजन होगा, और हेलोजन जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करते हैं उसमें एटम शामिल होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसका जो जनरल फार्मूला होता है बेसिकली आर एक्स में आर जो है अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा और एक्स जो है दिस बिलोंग्स टू हेलोजन, ठीक है। आर एक्स को हम जनरली पढ़ते क्या है, अल्काइल हैलाइड। और इसकी जो एग्जांपल है नीचे कुछ एग्जांपल भी हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं 1, 2 एंड 3। पहली जो एग्जांपल है CH3Cl। इसका अगर देखा जाए तो इसमें R जो है उसको हम CH3 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे जो अल्काइल रेडिकल है दिस इज मिथाइल, और जो हेलोजन हमने ऐड किया है वो क्लोरीन है। तो इसका जो हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर दिखेंगे वो क्या होगा, क्लोरीन से ये क्या बन जाएगा, क्लोरो, और मिथाइल से मीथेन, जिसमें A एंड E किसको रिप्रेजेंट करेगा, अल्केन को, और इसमें जो बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल नंबर 2 पे जाते हैं, इथाइल ब्रोमाइड। अब 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन के लिए जो रेडिकल हम रिप्लेस कर रहे हैं आर ग्रुप को, वो इथेन से ये इथाइल बन जाता है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जब हम अल्केन से एक H रिमूव कर देते हैं तो उससे जो रिजल्टेंट स्पीशी बनती है उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप आ रहा है वो इथाइल है, इथाइल, और इसके साथ हम ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं। तो इसका जब नाम लिखेंगे तो ब्रोमीन से ये क्या लिखा जाएगा, ब्रोमो, और इथेन इथाइल से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 में हम 3 कार्बन यूज कर रहे हैं, मतलब कि जो अल्काइल रेडिकल है दिस इज प्रोपाइल रेडिकल, और प्रोपाइल रेडिकल के साथ जो हम हेलोजन ऐड कर रहे हैं दिस इज F, फ्लोरीन। और फ्लोरीन जब बॉन्डेड फॉर्म में होता है तो इसको हम फ्लोराइड पढ़ते हैं। और यहाँ पे जब हम इसको नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो ये क्या होगा, दिस इज फ्लोरोप्रोपेन, ठीक है। एक और तरह से भी इसका नाम लिखा जा सकता है, जैसे मिथाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम चला जाता है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसका नाम क्या आ सकता है, इथाइल ब्रोमाइड, इसी तरह से प्रोपाइल फ्लोराइड। तो ये इसके कॉमन नेम है। कुछ कॉमन नेम आईयूपैक नोमेनक्लेचर में भी एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये था ऐसे कंपाउंड जिसमें एलिमेंट्स होंगे कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजन, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहेंगे, अल्काइल हैलाइड। अच्छा, दूसरा जो है इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो मेजर यूज़ होता है, ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप था। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। सबसे पहले जो मेजर है हमारे पास अल्कोहल,
अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है, किसी भी कंपाउंड में जब फंक्शनल ग्रुप OH आ जाता है तो उसको हम अल्कोहल कहते हैं, और दिस इज एलिफेटिक अल्कोहल। ठीक है, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन इसमें कंसिडर किया जाता है। और R उसी तरह से यहाँ पे दोबारा से रिप्रेजेंट किसको करेगा, अल्काइल ग्रुप को। और इसकी जो देखा जाए तो इसके लास्ट पे हमने नाम लिखा है अल्कोहल। इसका जब नोमेनक्लेचर लिखा जाता है तो एंड पे हम क्या लिखते हैं, अल्कोहल, OL। मतलब कि लास्ट पे आपने अल्केन का जो E होगा उसको आप किस से रिप्लेस कर देंगे, OL के साथ। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, दिस इज मेथानोल। अब ये देखें तो मीथेन फ्रॉम अल्केन से है, इसका जो E है वो हमने किसके साथ रिप्लेस कर दिया, OL के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, मेथानोल। ठीक है, सिंपल। उसके बाद हम 2 कार्बन वाला अल्कोहल कंसिडर कर रहे हैं, इथेन से है, इथाइल। इथाइल से हम क्या कर रहे हैं, इथाइल के साथ OH यूज़ कर रहे हैं। एथेन था, इथेन का H रिप्लेस कर दिया किसके साथ, OH के साथ। तो इसमें इथेन का जो E है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है OL के साथ, तो इसका नोमेनक्लेचर भी देख लें। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे हम 3 कार्बन वाला अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं और इसके एंड पे क्या आ रहा है, OH। प्रोपेन से क्या इसका नाम बनेगा, दिस इज प्रोपेन। और प्रोपेन का जो E है वो किसके साथ चला जाएगा, OL के साथ। तो इसका नोमेनक्लेचर भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एरोमेटिक अल्कोहल। एरोमेटिक अल्कोहल में अगर ऐसा अल्कोहल जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है तो, और ये सिंपली एक ही फैमिली है जिसको हम फिनोल कहते हैं, फिनोल फ्रॉम फिन, दिस इज फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप के साथ अगर OH अटैच कर दिया जाता है तो ये एरोमेटिक अल्कोहल बन जाता है, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, फिनोल। और ये बेंजीन रिंग है हमारे पास। अगर इसको हम ऐसे लिख दें, ये बेंजीन, और इसके साथ हम बॉन्ड छोड़ दें, ठीक है, अगर हम बॉन्ड छोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, फिनाइल। ठीक है, और इसके साथ अगर हम क्या ऐड कर देते हैं, OH ग्रुप अगर इसके साथ ऐड कर जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, फिनाइल से क्या बन जाएगा, फिनोल। अब YL को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, OL के साथ। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। ईथर देखा जाए तो सेंट्रल जो ऑक्सीजन है वो एक कार्बन टू कार्बन लिंक हुआ है कि इसके दोनों साइडों पे R ग्रुप है। जब ऑक्सीजन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रैप हो जाता है डायरेक्टली, तो उससे बनने वाले फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ईथर। इसकी कुछ एग्जाम्पलें भी हैं। इसका नोमेनक्लेचर भी सिंपल सा है कि एंड पे आपने केस में ईथर ही लिखना है, जो आप नोमेनक्लेचर इसका डेवलप करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो R को रिप्लेस कर रहे हैं मिथाइल, और इस साइड पे भी मिथाइल। अब 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन ट्रैप है। ठीक है, अगर इसको हम प्रॉपरली लिखें तो एग्जैक्टली ये कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे C और H3 और इसी तरह से H3। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि 2 कार्बन एटम के दरमियान जो ऑक्सीजन है वो ट्रैप हो रहा है। इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, दोनों साइडों पे मिथाइल है तो दोनों ग्रुप सिमिलर है, तो उसके लिए हम एक प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई का। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास है, एक साइड पे मिथाइल है, दूसरी साइड पे इथाइल है। तो अल्फ़ाबेटिकली E पहले आता है तो हम इथाइल ग्रुप को पहले लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल को लिखेंगे, और लास्ट पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी मैं आपको बात बताता चलूँ कि यहाँ पे ईथर्स की टाइप्स होती हैं, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर कौन से होते हैं, जब ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे सिमिलर ग्रुप्स आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। अगर इसमें देखा जाए तो ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे सिमिलर ग्रुप्स हैं, तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनेगा, सिमेट्रिकल ईथर। और ये कौन सा बनेगा, दिस इज अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, कि ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे एक इथाइल है, दूसरी साइड पे मिथाइल है। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप हम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें बेसिकली कार्बोनिल कार्बन पाया जाता है। उसमें 3-4 फंक्शनल ग्रुप हैं जो कि कंटेन करते हैं कार्बोनिल कार्बन को। तो पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं
कि हैविंग कार्बोनिल, कार्बन के इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा कार्बन के साथ और दो बॉन्ड इस कार्बन के आगे शिफ्ट हो रहे होंगे। पहला जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कैसे होगा और इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है। एल्डिहाइड अगर ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बोनिल कार्बन के साथ एक साइड पे हाइड्रोजन फिक्स हो जाए तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, इसका जब नोमेनक्लेचर लिखा जाता है तो लास्ट पे आयोपेक के केस में AL लिखा जाता है या सिंपली एंड पे एल्डिहाइड लिखा जाता है। दिस इज कॉमन नेमिंग। अगर आप आयोपेक में जाते हैं तो एंड पे आप क्या लिखेंगे, AL। फॉर एग्जांपल हम ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसके एक साइड पे क्या ऐड कर रहे हैं, CH3। तो कॉमन नेम जब लिखेंगे तो इसका एसिड एल्डिहाइड बनेगा। अगर आयोपेक नेम में जाते हैं तो दो कार्बन से ये क्या है, इथेन, और इथेन का जो EL है वो किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, AL के साथ। मतलब अब AL किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एल्डिहाइड है। और कौन सा एल्डिहाइड है, जिसमें एथेन दो कार्बन शामिल हैं, एथेनॉल। ठीक है, उसके बाद कीटोन है। कीटोन ऐसा फंक्शनल ग्रुप होगा जिसके कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे कौन सा एलिमेंट शामिल होगा, कार्बन। अगर कार्बोनिल कार्बन डायरेक्टली ये जो पूरा ग्रुप है एक साइड पे कार्बन के साथ अटैच होना लाजमी, अगर अटैच हो जाता है तो उस केस में उसको हम क्या कहेंगे कि दिस इज कीटोन, और दूसरी साइड पे भी इसके साथ R होना मस्ट होगा। ठीक है, इस केस में R होता है या नहीं होता तो भी ये एल्डिहाइड होगा। इसकी एक साइड पे H होना लाजमी है, लेकिन इसके दोनों साइडों पे कार्बन होना लाजमी होगा तो वो कीटोन बन जाएगा। जैसे एग्जांपल दी है, दोनों साइडों पे हम किस चीज़ को ऐड कर रहे हैं, मिथाइल ग्रुप को। तो इस केस में अगर देखा जाए तो अगर इसका नोमेनक्लेचर देखा जाए तो एंड पे हम ONE यूज़ करते हैं या फिर कॉमन नेमिंग में कीटोन यूज़ करते हैं। अगर इसमें आयोपेक देखा जाए तो दिस इज प्रोपानोन, 3 कार्बन से प्रोपेन से प्रोपानोन, ONE हम इसके एंड पे लिख रहे होते हैं, ONE। ठीक है, प्रोपानोन। और डाई मिथाइल कीटोन के दोनों साइडों में मिथाइल है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि दोनों डाई मिथाइल कीटोन हो जाएगा, या फिर इसका एक और नाम भी हो सकता है, एसीटोन। ठीक है, ये इसका केस था। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल कार्बन के अगर एक साइड पे OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप कंबाइन होते हैं, एक कार्बोनिल कार्बन और दूसरा हाइड्रोक्सल ग्रुप। जब ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका अगर नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो एंड पे OIC एसिड लिखा जाता है। ठीक है, आयोपेक के केस में। और सिंपल जब लिखते हैं तो एसिड लिख देते हैं। अगर आपने कॉमन नेमिंग लिखनी है, कॉमन नेमिंग जैसे ये एक एसिड है जिसको हम क्या लिख रहे हैं, एसिटिक एसिड। अगर इसको हम क्या लिखते हैं आयोपेक नोमेनक्लेचर में तो दो कार्बन से ये क्या हो जाएगा, इथेन, इथेन से ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। और लास्ट पे जो फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, एस्टर के केस में अगर हमारे पास कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पे OR मतलब अल्कोसी ग्रुप आ जाता है, इनमें भी दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक अल्कोसी ग्रुप है और दूसरा कार्बोनिल कार्बन है। अगर ये अटैचमेंट ऐसी आ जाती है तो उसको हम एस्टर कहते हैं। और उसका नोमेनक्लेचर लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कंपाउंड है कि एक साइड पे हम मिथाइल यूज़ कर रहे हैं और दूसरी साइड पे मिथोक्सी यूज़ कर रहे हैं। तो ये ग्रुप अगर देखा जाए तो ये एसीटेट ग्रुप है। ठीक है, CH3 COO- ये अगर देखा जाए तो उसके साथ क्या अटैच है, मिथाइल, तो उसको क्या लिखेंगे, मिथाइल एसीटेट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप थे जो हमने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन के साथ कोड किए हैं। इसके अलावा भी फंक्शनल ग्रुप है जैसे अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, और लास्ट पे अमीन फंक्शनल ग्रुप आता है। अमीन फंक्शनल ग्रुप के केस में जो कार्बन है वो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्ड करता है, और अल्केन के केस में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये था आज का लेक्चर जो कि बेस कर रहा था फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।